बाहर ही बोले लेटने ने मांगा है तो अब हमको दे दी सीने के लिए, तो सिलाई भी नहीं जाने ये लोग। चलो, तो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन में, एक सेकेंड रुक जाना, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में कौन पार्टिसिपेट करता है? एटम्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं Mg+O2 गिव्स MgO, तो इसमें मैग्नीशियम एक एलिमेंट है। मैग्नीशियम क्या है? ये एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम का एटम जाकर उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक क्लास है, उसमें बहुत सारा बच्चों लोग बैठा हुआ है। हमारा क्लास है, उसमें बहुत सारा, मान लो 50 लड़की लोग बैठी हुई है, 50 गर्ल्स आर सिटिंग इन दिस क्लास। ठीक है, लेकिन मान लो कि एक क्विज़ हो रहा है, ओके, क्लास 7 है ये। ठीक, तो उस क्विज़ में ये पूरा बच्चा लोग तो नहीं जाएगा ना, क्लास 7 से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगी, मतलब कोई एक स्टूडेंट जाएगी जो पूरा क्लास 7 को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। तो वैसे ही अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हम रिएक्शन करवा रहे हैं और यहाँ पर MgO बन रहा है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम पूरा क्लास उठ कर नहीं आ गया, मतलब पूरा एलिमेंट उठ कर नहीं आया। मैग्नीशियम एलिमेंट का बस एक एटम है ये। ठीक है, और ये मैग्नीशियम का एटम के पास वो सारा प्रॉपर्टीज़ होगा जो मैग्नीशियम एलिमेंट के पास है। ठीक है, तो एलिमेंट, तो एटम क्या होता है? एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एलिमेंट का। ठीक है, मतलब कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को ब्रेक करते जाएंगे, करते 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 हमको लास्ट में वी विल गेट एटम। ठीक है, नाउ कम टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का मेन पोस्टुलेट्स क्या है? पहला तो है कि सारा एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल एटम्स। इनडिविजिबल मतलब जो कभी भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इनडिविजिबल एटम्स आर दैट आर नोन एज एटम्स। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। मतलब कि अगर हम मैग्नीशियम ले रहे हैं एक जगह पर और एक जगह पर लेट से कार्बन ले रहे हैं, तो मैग्नीशियम का जितना भी एटम्स होगा वो सारा एक जैसा दिखने में होगा, और कार्बन का जो भी एटम्स होगा वो सारा आपस में एक जैसा दिखने में होगा। ठीक है, बट डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। मतलब मैग्नीशियम का सारा एटम्स आपस में सेम होगा, कार्बन का सारा एटम्स आपस में सेम होगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। और क्या बोला डाल्टन? कि हम एटम्स को और डिवाइड नहीं कर सकते, और ना ही एटम को हम लोग खुद से क्रिएट कर सकते, और ना ही एटम को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते। डिस्ट्रॉय मतलब क्या? कि उसको और हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब कि वो इनडिविजिबल है, जो फर्स्ट पॉइंट में बोला था। ठीक है, नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। जैसे कि अभी हम बताए थे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें देखो मैग्नीशियम कितना पीस है? 1, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 1। ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल है ना। तो यहाँ पर देखो सिंपल रेशियो में, सिंपल होल नंबर रेशियो में, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाफ मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है 10/3 ऑक्सीजन के साथ। ऐसा भयानक फ्रैक्शन नहीं होगा, जो भी होगा वो होल नंबर होगा, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे करके होगा। ठीक है, हो सकता है कि ऐसे हो कि 5 ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 3 कार्बन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड समथिंग, लेकिन स्टिल देखो यहाँ पर देयर आर होल नंबर इंटीजर्स, है ना। यहाँ पर इंटीजर्स है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, ऐसे 5/7 ऐसा करके कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा भयानक नंबर्स नहीं होगा, सिर्फ ऐसे 5, 3 ऐसे करके रह सकता है। ठीक है, मतलब कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। नेक्स्ट, एटम्स टेक पार्ट इन ऑल केमिकल रिएक्शंस। अभी हम बताए थे कि सारा केमिकल रिएक्शंस में विच आर द थिंग्स विच एक्चुअली टेक्स पार्ट, दैट इज एटम। ठीक है, फिर है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो डाल्टन क्या बोला था? डाल्टन बोला था कि हम लोग एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन वो जो था एक नंबर का छुट्टा इंसान था, वो गलत सलत बोल कर चला गया सबको। ठीक है, लेकिन फिर बाद में हम लोग को पता चला कि हम लोग एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं, एटम्स कैन बी डिवाइडेड। ठीक है, और एटम्स को हम लोग किस में करके डिवाइड कर सकते हैं? एटम्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जब धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर हम तुमको एक पेज में समझा रहे हैं।
ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखें कि हम लोग एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं 3 चीज़ में, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रॉन्स का कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक, चलो रोक्संदा देखो, इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, वो परेशान और कर दिए। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है, नहीं आया ये तो वो भुगा दी। 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम। और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज का होता है तो सामने में इसका नेगेटिव लगा हुआ होता है। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 पावर -28 ग्राम। यहाँ पर कूलम क्यों लिखे हैं, क्योंकि चार्ज को हम लोग कूलम में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटॉन्स कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और प्रोटॉन्स का कितना चार्ज होता है, देखो सेम, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही सेम प्रोटॉन का भी चार्ज होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। ठीक है, और मास 1.6 इंटू 10 पावर -24। अगर तुम ध्यान से देखोगी तो ये प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा हेवी होता है ना। जितना हुक ना सब चलो है ना। नेक्स्ट न्यूट्रॉन्स जो होता है इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब कि दे आर न्यूट्रल इन चार्ज। ठीक है, और इसका मास कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर -24। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट प्रोटॉन के जितना होता है। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बस फ़र्क क्या होता है कि वही सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में होता है और वही सेम चार्ज प्रोटॉन का पॉजिटिव में होता है। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। ठीक है, फिर जाओ न्यूक्लियस। देखो तो न्यूक्लियस क्या होता है कि ये है एटम। ठीक है, और इस एटम के अंदर में एक छोटा सा चीज़ होता है। ठीक है, सर्कल में होता है, ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक, और ये जो बाहर में ये जो ऑर्बिट दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑर्बिट बोलते हैं इसको, या फिर इसको शेल बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर में, इसके अंदर में रहता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और इसके बाहर में, मतलब ये शेल में कौन रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द nucleus in the orbit, and inside the nucleus there are protons and neutrons. ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअल में कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, देखो प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज का होता है और न्यूट्रॉन बेचारा का कोई चार्ज ही नहीं होता है, नो चार्ज है ना। तो एक्चुअल में ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर में कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, क्योंकि प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके पास, और न्यूट्रॉन्स का तो बेचारा का कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, व्हाई न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, बिकॉज प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव इन नेचर। okay, and the negatively charged electrons keeps revolving in the shell, or we can say it orbit. Okay? हाँ, and this protons and neutrons, they are together known as nucleons. Okay, nucleons. Why? Because they are present inside nucleus, that is why they are known as nucleons. So what are called as nucleons? Protons and neutrons which stay inside nucleus, they are known as nucleons. So, and question may come like, does electrons or do electrons are also called nucleons? No, electrons are not called as nucleons. Only protons and neutrons are called as nucleons. Okay, now another thing, see, we know that electrons, the mass of electrons
आर वेरी 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 लो, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट, बहुत हल्का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट मीन्स देयर मास इज नेग्लिजिबल, मास इज नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन्स का मास जो होता है ना वो ना के बराबर होता है, इतना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन्स। बट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे बोथ आर हेवी, दे बोथ आर हेवी, इसका अच्छा खासा मास होता है, ठीक है। तो इफ़ दिस इज़ द शेल एंड दिस इज़ द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और दोनों ही भारी भारी चीज़ है ना। लेकिन शेल्स में क्या घूम रहा है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पे, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स हल्का है बहुत सारा, बहुत ज़्यादा हल्का है इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स के अंदर दोनों भारी चीज़ है। तो अगर हम एक्चुअल में देखें तो पूरा भारी चीज़ कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द मास ऑफ एन एटम, ठीक है, कि एटम का सारा मास कहाँ पर रहता है, न्यूक्लियस पे रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर ये जो शेल है यहाँ पर तो बेचारा खाली इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर है, मतलब है ही नहीं, समझ लो एकदम ही हल्का है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सारा मास एटम का कहाँ पे होता है, इज कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो द न्यूक्लियस मेक्स अप द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, समझ आया क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है, और इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। तो बाहर में मान लो कि न्यूक्लियस के बाहर में तो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का तो मान लो है ही नहीं कुछ मास, एकदम ही हल्का है वो। एक्चुअल में सारा मास कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर में, ठीक है। फिर आ जाओ मॉलिक्यूल्स।